हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद गीतांजलि। तो आज मैं एक इथिक्स के टॉपिक को डिस्कस करके बताने वाली हूँ कि मैं किसी भी इथिक्स के टॉपिक को कैसे रीड करती हूँ। तो आज का जो मेरा इथिक्स का टॉपिक है वो है ऑब्जेक्टिविटी, जो कि ऑलरेडी हमारे मेंस के सिलेबस में डिफाइंड है कि एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज़ फॉर सिविल सर्विसेज, जो कि हमने कल किया था। इंटीग्रिटी, इम्पार्शियलिटी एंड नॉन पार्टनरशिप, ऑब्जेक्टिविटी, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस, एम्पैथी, जो कि मैंने कल किया था लेकिन मैंने इस तरीके से डिस्कस नहीं किया। मैं आज ऑब्जेक्टिविटी को डिस्कस करके बताऊंगी कि मैं किसी भी टॉपिक को कैसे पढ़ती हूँ। टॉलरेंस एंड कंपैशन टुवर्ड द वीकर सेक्शन। तो ये ऑब्जेक्टिविटी टॉपिक आया गया है, तो इसको आज रीड करते हैं। ऑब्जेक्टिविटी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो द डेफिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिविटी. So, objectivity is the quality of not being influenced by personal feeling or opinions in making a decision. ठीक है, मतलब हम किसी पर्सनल फीलिंग्स और किसी भी पर्सनल ओपिनियन के अलावा जब किसी चीज़ का डिसीज़न लेते हैं तो वो हम कहते हैं ऑफ बीइंग ऑब्जेक्टिव. ठीक है, इट इज़ द अपोजिट ऑफ सब्जेक्टिविटी और बीइंग सब्जेक्टिव. ये जो सब्जेक्टिविटी होता है उसका अपोजिट होता है ऑब्जेक्टिविटी. It refers to action based on facts that can be verified and proven logically. मतलब अगर हम ऑब्जेक्टिव हैं तो उसको हम प्रूव कर सकते हैं कि वी आर ऑब्जेक्टिव. ठीक है, और उसके लिए हमारे पास वेरीफाइड फैक्ट्स भी होंगे. अगर हम ऑब्जेक्टिव हैं तो हमारे पास वेरीफाइड फैक्ट्स होंगे. बट फॉर सब्जेक्टिविटी देयर इज़ डिस्क्रिशन, और उसके लिए कोई फैक्ट्स वगैरह नहीं रहते. सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व्स ऑन डिस्क्रिशन एंड ऑन पर्सनल ओपिनियन. It is marked by lack of biases, external influence और any prejudices. तो ऑब्जेक्टिविटी के लिए हमारे पास कोई बायसेस नहीं रहती, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं रहता और कोई प्रेजुडाइसेस नहीं रहती. हम किसी भी चीज़ को लॉजिकली, साइंटिफिकली उसको प्रूव कर सकते हैं और उसको उस तरीके से विदाउट सब्जेक्टिविटी उसको देख सकते हैं. फॉर एन एग्जाम्पल, कि एक IAS ऑफिसर को बोला गया है कि यू हैव टू चूज़ 2 पर्सन फॉर सर्टेन पोस्ट, और उनको रिक्रूट करना है और उनका इंटरव्यू लेना है. बट यू फाउंड कि हमें फाउंड किया गया, बट वी फाउंड कि वन ऑफ आवर मेंबर इज़ अवर रिलेटिव, द वन हु केम फॉर एन इंटरव्यू. हमको लगा कि वो हमारा रिलेटिव है. वी नो कि वो बहुत हाईली क्वालिफाइड है, बहुत ही इंटेलिजेंट है, बहुत ही एफिशिएंट है. जो अदर पर्सन है, वी आर अननोन अबाउट दैट. अब हमें उसका रिक्रूटमेंट करना है. ठीक है, तो अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिविटी आएगी. यहाँ पे मैं जो उसके बारे में जानती हूँ, जो उसके बारे में मेरी पर्सनल फीलिंग है, जो उसके बारे में मेरी पर्सनल नॉलेज है, मैं उसको साइडलाइन कर दूँगी. मैं देखूँगी कि हमारे पोस्ट के लिए क्या ज़रूरी है, क्या जो वो क्वालिफ़िकेशन है वो ज़रूरी है, क्या इफ़िशियंसी ज़रूरी है. तो उन दोनों में से जो ज़्यादा इफ़िशियंट होगा अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज, अकॉर्डिंग टू दैट पॉइंट ऑफ इंटरव्यू, मैं इंटरव्यू लूँगी. फिर उस पॉइंट पे जो दोनों में से जो ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा, जो ज़्यादा उस पोस्ट के लिए काबिल होगा, उसको मैं उस पोस्ट के लिए रिक्रूट करूँगी. ठीक है, किसी न किसी पहलू पे हम दोनों को नापेंगे, तोलेंगे, तब उसको किसी भी उस पोस्ट के लिए रिक्रूट करेंगे. सो ये होता है ऑब्जेक्टिविटी. यहीं पे अगर इसका अपोजिट करती, मैं सब्जेक्टिविटी करती, तो मुझे पता है कि वो बहुत इंटेलिजेंट है, मैं दूसरे पर्सन को देखती नहीं और तुरंत ही रिक्रूट कर लेती. तो दिस इज़ द फीलिंग ऑफ ऑब्जेक्टिविटी. नाउ लेट अस फर्दर रीड माय नोट्स. To be able to look at a situation problem without being drowned in emotions that can easily cloud as one's judgment, rather one should consider all the relevant facts and detach oneself from emotion. वही जो मैंने समझाया वही है. Example of not being objective, जैसे कि not letting go of a toxic relationship even at the cost of mutual health. अब हमें पता है कि हमारा रिलेशनशिप नहीं चलेगा, फिर भी हम उस रिलेशनशिप में हैं. सब्जेक्टिविटी दिखा रहे हैं कि नहीं, चल जाएगा. नहीं, कोई ऐसी बीमारी लग चुकी है किसी पर्सन को, जैसे कि हमारे यहाँ ज़्यादातर कहते हैं माता निकल आई, जो कि चिकन पॉक्स हो जाता है कि नहीं जाना. लेकिन यहाँ पे हमें ऑब्जेक्टिव बनना पड़ेगा, हमें साइंटिफिकली, लॉजिकली सोचना पड़ेगा. इन्वेस्टिंग डिसप्रपोर्शनेट टाइम एंड एनर्जी इनटू अ ब्रोकन कार.
हमें पता है कि टूट चुकी है, फिर भी हम अपना टाइम इस पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो डगिंग द अर्थ टू फाइंड अ गोल्ड बिकॉज अ बाबा गॉट अ ड्रीम। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिविटी का सिग्निफिकेंस क्या है, रेलेवेंस क्या है, कि क्यों हम ऑब्जेक्टिविटी के टॉपिक को अपने इथिक्स के सिलेबस में इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं कि ऑब्जेक्टिविटी क्यों चाहिए हमको, क्यों चाहिए। इसलिए चाहिए क्योंकि ऑब्जेक्टिविटी प्रमोट्स अ फीलिंग ऑफ जस्टिस अमंग द सिटीजन। अगर हम ऑब्जेक्टिव होकर कोई डिसीज़न ले रहे हैं तो हम पर कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, और पीपल्स को हमारे ऊपर ट्रस्ट होगा कि हाँ ये ऑब्जेक्टिव था, इसने डिसीज़न लिया, तो हमारा ट्रस्ट बिल्डअप होगा हमारे पीपल के बीच में। दूसरा, ये प्रमोट करता है इफ़िशेंसी को, कि हमने ऑब्जेक्टिविटी के ऊपर किसी को रिक्रूट किया तो वो इफ़िशेंटली काम करेगा क्योंकि वो उसके लिए लायक है। थर्ड है बीइंग ऑब्जेक्टिव। अगर हम किसी को एडवाइस भी देते हैं, ठीक है, बीइंग ऑब्जेक्टिव, अगर हम किसी को एडवाइस देते हैं तो वो एक तरीके का फ्रूटफुल होगा। अगर हम बाइसनेस लेके, सब्जेक्टिविटी लेके किसी को एडवाइस देते हैं, वो फ्रूटफुल नहीं होगा, ना कोई हम पे ट्रस्ट कर पाएगा उस चीज़ को लेकर। ऑब्जेक्टिविटी से प्रोफेशनलिज्म एनहांस होता है, ऑब्जेक्टिविटी से डिसीजन मेकिंग ईजी होता है। अगर ऑब्जेक्टिव है, डिसीजन ले रहे हो तो हमें कुछ सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है, हम लॉजिकली डिसीजन लेके कुछ चीज़ों को वाइंड अप कर सकते हैं। बट सब्जेक्टिविटी में हमें आगे चल के भी बहुत दिक्कत आती है, एक सिविल सर्वेंट के लिए तो बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो हाउ we can use this objectivity in our daily life, or how can we use this objectivity in a life of civil servant। किसी भी ऑब्जेक्टिविटी को हम अपने अंदर इनकलकेट कैसे करें, हम किसी भी फीलिंग को अपने अंदर इनकलकेट कर सकते हैं, तो कैसे इनकलकेट करें। सबसे पहले अगर हमें किसी भी फील्ड में ऑब्जेक्टिविटी लानी है तो सबसे पहले हमें उस फील्ड में ट्रांसपेरेंसी लानी पड़ेगी। जैसे कि हमारा RTI आया है, ट्रांसपेरेंसी लानी पड़ेगी। दूसरा, हमें अपनी फील्ड में टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेक्नोलॉजी हो सकते हैं। दूसरा, हम अपने अंदर क्रिटिकल थिंकिंग इनकलकेट करें, ठीक है, तो हम ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। दूसरा है कि जो हमारे डिसीज़न है वो अपीलेट अथॉरिटी से हम रिव्यू कराएं, तो हमारे जो भी सीनियर जूनियर जो भी डिसीज़न ले रहे हैं, या फिर मैं जो डिसीज़न ले रहा हूँ, या फिर हमारे सीनियर जो डिसीजंस ले रहे हैं, वो ऑब्जेक्टिव तरीके से डिसीज़न लें। तो इस तरीके से हमारे पूरी हायरार्की में एडमिनिस्ट्रेशन में ऑब्जेक्टिविटी आ जाएगी। फीडबैक मैकेनिज़्म रखें, ओपन फीडबैक मैकेनिज़्म रखें ताकि सिटीज़न हमें फीडबैक दे सकें। ट्रांसफ़र पॉलिसी वेल प्लान्ड रहे, सोशल ऑडिट्स कर सकते हैं, सिविल सोसाइटी और पीयर ग्रुप्स हमारा फॉर्म करवा सकते हैं जिससे कि लोग आके सोशल ऑडिट करें। NGOs उनको हम एम्पावर कर सकते हैं, ठीक है। एक ओपन डेस्क बना सकते हैं, जैसे कि जहाँ पे जो पर्सन है अपना ओपन फीडबैक दें और उस बिहाफ पे हम अपने आप में इम्प्रूवमेंट करें, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिविटी इज़ एप्लीकेबल इन मैनी फील्ड्स, ना कि सिविल सर्वेंट की लाइफ में, एडमिनिस्ट्रेशन में, और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी कंपनी में, किसी भी फील्ड में ऑब्जेक्टिविटी इन्हांसेस द एफिशिएंसी ऑफ दैट फील्ड, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिविटी इसलिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिविटी कहाँ पे लगेगी, जैसे रिक्रूटमेंट में लग सकती है, किसी भी हमें सिलेक्शन करना है किसी भी एजेंसी का, वहाँ लग सकती है। डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन वर्क में हम यूज़ कर सकते हैं ऑब्जेक्टिविटी को, अपॉइंटमेंट में, ट्रांसफ़र में, ठीक है, और किसी भी डिसीज़न मेकिंग में ऑब्जेक्टिविटी को हम यूज़ कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिविटी का ये था। अब कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी देख सकते हैं हम ऑब्जेक्टिविटी के, कि हमेशा ऑब्जेक्टिविटी क्या पॉजिटिव ही रहती है, कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी हैं ऑब्जेक्टिविटी के। फर्स्ट नेगेटिव इफ़ेक्ट ऑब्जेक्टिविटी का ये है कि बीइंग ऑब्जेक्टिव ऑल द टाइम, ठीक है, हमारे अंदर की जो कंपैशन और सिंपैथी की फीलिंग है उसको वीक कर देता है। अगर हम देख रहे हैं एक पर्सन आया है हमारे सामने, उसके पास रेलेवेंट फैक्ट्स नहीं है, वी आर डिसीज़न मेकिंग पावर, हमें डिसीज़न लेना है कि इसकी ज़मीन इसने हड़प ली है, बट उसके पास सारे वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके पास नहीं है जो अदर पर्सन है,
लेकिन अगर हम ऑब्जेक्टिविटी के बिहाफ पे वहाँ पे डिसीज़न लेते हैं कि जो रेलेवेंट फैक्ट्स प्रोड्यूस करे उस बिहाफ पे वो ज़मीन उसकी है, बट रियलिटी में वो ज़मीन सेकंड पर्सन की है, तो यहाँ पे हमें थोड़ा कंपैशन, थोड़ा सिंपैथी और थोड़ा सब्जेक्टिविटी यूज़ करके, दिमाग का यूज़ करके यहाँ पे डिसीजन लेना पड़ेगा। तो हर जगह ऑब्जेक्टिविटी नहीं यूज़ हो सकती, ठीक है। तरीके की ऑब्जेक्टिविटी बिल्कुल रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से चल रहा कि एक स्लैविश फीलिंग ला सकता है हमारे अंदर कि लोकल इनिशिएटिव नहीं ले सकते हम, ठीक है। कोई डिस्क्रिशनरी पावर नहीं रह जाएंगे हमारे पास, पॉलिसी पैरालाइसिस हो जाएगा कि हम पॉलिसी के हिसाब से ही काम कर रहे हैं, हमारे पास कोई इनोवेशन नहीं है, सब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन, एवरीथिंग इज़ बिकॉज ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे ऑब्जेक्टिविटी के। क्यों इस तरीके से हमें किसी टॉपिक को पढ़ना है कि व्हाट इज़ दैट टॉपिक, व्हाट इज इट्स इम्पोर्टेंस, व्हाट आर इट्स नेगेटिव इफेक्ट्स, व्हाट इज़ इट्स रेलेवेंस इन पब्लिक सर्विस, कि ऑब्जेक्टिविटी को पब्लिक सर्विस में कहाँ यूज़ करना है, कहाँ यूज़ नहीं करना है। तो इस तरीके से हमें किसी भी इथिक्स के टॉपिक को रीड करना चाहिए। अगर किसी को भी मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट बिलो। अगर इस तरह के वीडियो अगर आप लोग और देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बिलो, मैं और वीडियो बनाकर लेके आऊँगी। थैंक यू।